इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी, जो वर्षों से एक मिथक थी लोगों की, भाई बीजेपी में आदिवासी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस दो कार्यक्रम से इस बात को बिल्कुल निर्मूल कर दिया कि बीजेपी में भी आदिवासी है या नहीं। और आदिवासी अब भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है कि भाई हम सब लोगों की विकास बीजेपी के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्योंकि बीजेपी के शासन काल में जैसे झारखंड राज्य भी बना, बीजेपी के शासन काल में जो विकास का काम, तो विकास के लिए जरूरत होता है गांव तक सड़क, नदी नाला में पुलिया, घरों तक बिजली, और फिर प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त में राशन, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना 5 किलो। फिर जो गरीब कभी उम्मीद नहीं करते थे कि उनके घरों तक गैस कनेक्शन, तो ऐसे अनेकों काम। फिर बीमार होते तो इलाज के लिए भी परिवार को जो 5 लाख रुपया तक के आयुष्मान कार्ड यानी बीमा कराना और उसका फिर लाभ दिलाना। तो ऐसे अनेकों काम है जो भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव किए, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तभी भारत विकसित भारत बनेगा। और इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। और उसी काम का ही परिणाम आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, खास करके जो ट्राइबल क्षेत्र था, उनमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती इस बार। और सभी जगहों पर उन तीनों राज्यों में सरकार भी बनाने जा रही है। तो आप देश के जो आदिवासी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की ओर असाधारण निगाहों से आप लोग देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी को साथ भी लोग आते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के 50-55 वर्षों तक राज किया, लेकिन गांव तक सड़कें नहीं था, आदिवासी घरों में बिजली नहीं था, फिर खाने के लिए लोग परेशान रहते थे, आप उनके लिए भी अनाज उपलब्ध करा रही है। आदिवासी घरों में गैस की कनेक्शन नहीं उपलब्ध थी, मोदी राज में, बीजेपी के राज में ये सारी चीजें आप उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को। अब हम ये मानते हैं कि आने वाला कल झारखंड में भी वो परिणाम दिखाई देगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे ही झारखंड में पहले से ही यहाँ 12 सीटें हैं एनडीए गठबंधन को, लेकिन आने वाला कल हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों की जो रुझान दिख रही है कि 14 में से 14 के 14 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। और विधानसभा का जब चुनाव होगा तो झारखंड में बीजेपी की सरकार भी बनेगी, क्योंकि झारखंड में तो जनता बिल्कुल आज की सरकार से लोग बिल्कुल तरस रहे थे। सरकार ही हेमंत सोरेन लगता है झारखंड की जनता के लिए एक बोझ बन चुकी है। सरकार आजकल आपके द्वार है, लेकिन पिछले दिनों देखे 2 दिन पाकुड़ में और साहेबगंज में रहे, लेकिन उन आदिवासी गांवों तक वो नहीं गए जहां लोग मलेरिया से लोग पीड़ित थे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे। सीटी पड़ा हो, सुंदर पहाड़ी हो, क्योंकि सुंदर पहाड़ी तो बरेट विधानसभा क्षेत्र में, पहाड़ियाँ जहाँ रहते, गांव में जहाँ ट्राइबल रहते, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। इन 4 वर्षों में चाहते तो सरकार बहुत कुछ कर सकती। तो आज जनता पूरी तरह से इस सरकार से लोग बिदक चुके हैं और समय की आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे लगा कि आप सब लोगों से इन बातों को हम शेयर करें। आप सबके मन में अगर कोई बातें हो तो आप सब। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां भी जा रहे हैं, संताल परना के ही दौरे में है, लगातार टारगेट कर रहे हैं कि जब केंद्र सरकार से उन्होंने पैसा मांगा तो ईडी और सीबीआई को पीछे लगा दिया। हाँ? क्या कहेंगे इस पर? हाँ?
मतलब केंद्र सरकार मुख्यमंत्री का हेमंत सोरेन का यही कहना है कि जब उन्होंने केंद्र सरकार से पैसे मांगे तो ईडी और सीबीआई को पीछे लगा दिया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दो बातें, एक तो केंद्र सरकार से जो राजनीति करती है बार बार के पैसा मांगे। हमने हेमंत सोरेन को बार बार कहा, आप सब लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, जब हेमंत सोरेन कहे तो उसका ब्रेकअप मांग लेना चाहिए। आखिर बकाया है तो कब का बकाया है, क्या बकाया है? तो ऐसे इनको लूटने के लिए तो कोई पैसा देंगे नहीं, अपना तिजोरी भरने के लिए तो कोई पैसा देगा नहीं। हमने तो बार बार कहा कि भाई आप ब्रेकअप तो दीजिए, क्या पैसा है, किस काम के लिए पैसा मांग रहे हैं, अगर बकाया है तो कब कब का बकाया है, ये सब पूरी चीजें तो आप दीजिए। लेकिन आज तक मैंने उसको नहीं देखा है क्या ब्रेकअप है, ना अखबार के माध्यम से देखे, ना उन्होंने कभी कुछ बोला। सीधा बोलता है 1,30,000 या 36,000, कभी कभी उनके प्रवक्ता लोग 3 लाख करोड़ के भी बोलते हैं, कभी 1 लाख बोलते हैं, कभी 3 लाख बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो राजनीति करते हैं। तो इसलिए हम हेमंत सोरेन जी से कहेंगे आप पूरा ब्रेकअप दीजिए जनता के सामने। अगर आप कह रहे केंद्र सरकार के पास बकाया है, तो बकाया होगा तो कब कब का बकाया होगा, किन किन मदों के पैसा बकाया होगा, ये तो आप बताएंगे ना, आप जनता को बताइए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन आप वो सब कुछ कर नहीं रहे, खाली आप राजनीति करते हैं। और दूसरी बातें हैं ईडी के बारे में, तो भाई ईडी का जो काम है वो कर रही है। अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है, आप आय से अधिक संपत्ति को नामी बेनामी अगर आपने अर्जित नहीं किया है, तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? जब वो नोटिस दे रहे हैं तो चले जाइए और जाकर के बताइए मेरे पास तो यही संपत्ति है। लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं, आप भागे फिर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि जांच को रुकवाया जाए। लेकिन जांच को रुकवाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, भाई जांच करें, उसको जाकर के अपना सबूत दे दीजिए कि भाई आपके पास क्या है नहीं है। लेकिन चूंकि आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतनी भारी नामी बेनामी दौलत को अर्जित किया है पूरे झारखंड में, वो आपके पास कोई जवाब नहीं। तो राजनीति से इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है हेमंत सोरेन जी, चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले। जो गड़बड़ किया है वो तो उसका सजा मिलेंगे। अपने यहाँ कहा गया है ना कि भाई जैसा करनी वैसा भरनी, आप जैसा करेंगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। सबको भरना पड़ा है, लालू जी को भी भरना पड़ा है, हम लोग सब जान रहे, उन्हीं के सहयोगी साथी हैं। कांग्रेस ने जैसे दौलत इकट्ठा किया था कि मोदी सरकार ने उन सारे दौलतों को अटैच किया ईडी वालों ने, वो भी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। तो ये लोग सब चाहते हैं कि हम लोग लूटते रहें, और इसलिए आप देखे होंगे सारे लुटेरे लोग एक हो गए थे, मोदी जी को रोकना है। लेकिन अब उन लोगों की हश्र आप देख रहे क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की राजस्थान से भी सुपड़ा साफ हो गया और छत्तीसगढ़ से भी, तो ये सब जान ही रहे। इंडिया की बैठक होने वाली थी, जिसमें नीतीश कुमार नहीं गए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं गए। क्या लगता है ये अब ये उन लोगों का मामला कॉन्फिडेंस है। बीजेपी को नजर आ रहा है आपने में कि साथ? देखिए, बीजेपी तो शुरू से कह रही है कि भाई उन लोगों का गठबंधन तो एक ही कौच पर वो लोग एक इकट्ठे हुए हैं, जो मोदी जी ने कहा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। और इन लोगों ने वर्षों तक खाते रहे हैं, लूटते रहे हैं, तिजोरी भरते रहे हैं, मोदी जी सब उसको निकाल रहे हैं। तो इससे परेशान होकर के वो लोग इकट्ठे हुए, और नहीं तो उन लोगों के पास तो कोई योजना ही नहीं है। भाई एक ही बात वो लोग बोल रहे हैं कि ईडी को लगा दिया, सीबीआई को लगा दिया, यही सब बात बोलते हैं। ये तो हमने सुन रहे हैं, उस समय भी उन्होंने क्या कहा था जब सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था कि 50,000 रुपया 1 लाख रुपया अतिरिक्त हम लगा देंगे ताकि और बढ़िया मकान बने। लेकिन 4 साल तो गुजर गया, उन्होंने नहीं बनाए। और पीएम आवास का जहां मामला फंसा हुआ होगा कहीं पर, तो राज्य सरकार का काम था उस मामले को दूर करना। कई जगहों की तो जानकारी है, जो आजकल तो पोर्टल में या उसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन सब कुछ होता है, गरीब बेचारा जानता नहीं है, तो सरकार का काम था उस सब काम को पूरा करना। लेकिन झारखंड सरकार को तो अपने से अपने को और दलाल बिचौलियों को बचाने से उसको फुर्सत नहीं, तो इस कारण से यह मामला लटका हुआ है।
अब बाकी इनकी घोषणा तो कई घोषणा है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि जब 2019 में इनकी सरकार बनी और 20 का बजट सत्र था, और बजट में इन्होंने क्या कहा था नौजवानों के लिए, रोजगार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। ना रोजगार मिला नौजवानों को, ना भत्ता मिला। किसानों के कर्जे माफ का भी ऐसे ही बोला इन्होंने। तो घोषणाएं तो सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन करती नहीं है जमीन पर। है उन लोगों का काम है, उस पर मेरा बहुत अधिक मतलब नहीं है। लेकिन हमने कहा कि भाई अगर लूट से बचने के लिए, जैसे लोग बोलते हैं ना, नदी में जब बाढ़ आता है तो जितना होता है सांप बिच्छू सब लोग एक साथ एक डाल में पेड़ में लोग चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही पानी समाप्त होता है तो एक दूसरे के फिर भक्षक बन जाते हैं। तो इन लोगों के भी यही हालत है, एक दूसरे को आप देखते होंगे लड़ते रहता है। वही जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। बंगाल में उनकी कोई एका नहीं है। उसी प्रकार से अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, सपा और कांग्रेस पार्टी की कितना बयानबाजी हुआ, अखिलेश यादव, बाकी कोई दुनिया जानती है सबको। यूपी में, बिहार में क्या है इन लोगों की स्थिति, तो सब दुनिया, सब लोग जानता है, पूरा देश की जनता जानती है, लोग को पहचानती है एक दूसरे को। तो इसलिए ये लोग कोई बीजेपी के कारण नहीं, अपने कारण ये लोग लड़ते रहते हैं। पंजाब में कांग्रेस है और फिर केजरीवाल है, उन लोगों की लड़ाई जग जाहिर है। मैंने एक जगह एक दूसरे को बेईमान कहते हैं और एक जगह आकर के एक दूसरे को मित्र बोलते हैं। तो जनता तो देख रही है ना कि भाई ये लोग सचमुच में मित्र है कि एक दूसरे की ये लोग दुश्मन। तो ऐसी स्थिति में जनता के सिरे क्या चढ़ेगा ये।